ऐसा मुनफरिद इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसको आप ख़ुद घर के अंदर बनाकर इसको मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इस बोर्ड के ऊपर आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, इस बोर्ड के ऊपर आप करंट को चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का आपने करंट चेक करना हो कि घर के अंदर कौन सी चीज़ कितना करंट लेती है, वो आप इस पर चेक कर सकते हैं। और मज़ीद इससे आगे अगर कहीं पर आपको लाइट वगैरह की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। और मज़ीद इससे भी आगे जो सबसे इसका कमाल का फ़ीचर है कि इस पर आप सीरियस टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, उसका बॉडी टेस्ट करना है, वो आप इस पर कर सकते हैं। एक ही बल्ब आपका सीरीज़ पे भी काम करेगा और एक लाइट के तौर पे भी काम करेगा। और मज़ीद इससे भी आगे एज ए एक्सटेंशन बोर्ड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर कोई भी चीज़ चलानी हो, लाइक आपने फ्रिज, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर, कोई चार्जर वगैरह, सब चीज़ें आप इस पर चला सकते हैं। अब इस बोर्ड को किस तरीके से बनाना है, आइए इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो के इंट्रो के अंदर मैंने इस बोर्ड के जितने फंक्शन थे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि ये बोर्ड आपके लिए कितना कारआमद हो सकता है। इस बोर्ड को बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और लास्ट में जाकर हम इस बोर्ड को बाकायदा टेस्ट भी करेंगे। इसके जितने फंक्शन मैंने आपको बताया ना, ये सारे फंक्शन आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये एक बोर्ड कितने तरीके से आपको फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर दोस्तों जो आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी ना, इसके ऊपर आपने 2 सॉकेट लेनी है, 2 बटन लेने हैं, एक बल्ब होल्डर लेना है और इस तरीके से एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लेना है। और एक आपको ये सिंपल एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये बोर्ड पड़ा था तो इसी के अंदर ये सारी सेटिंग मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बोर्ड ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। इंतहाई आसान तरीक़ाकार इस बोर्ड को बनाने का। सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कौन सी वायर हमने कहाँ पे लगानी है, इस बात को आपने नोट करना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास स्विच, ये सॉकेट और ये स्विच, इस तीनों के जो नीचे वाले ये वाले पॉइंट होंगे ना, ठीक है, इन पॉइंट के अंदर से दोस्तों हमने एक वायर गुजारनी है। इस बोर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर जो वायर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 329 की वायर। आप चाहें तो इस तरीके से ये सॉलिड वायर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर 3 वायर होती हैं। मेरे पास ये फ्लेक्सिबल वायर पड़ी है तो मैं ये फ्लेक्सिबल वायर इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो 729 की वायर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है ना कि ये जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट है ना, तीनों स्विच सॉकेट के नीचे वाले एक एक पॉइंट है, इनके अंदर से एक एक वायर हमने गुजारनी है। एक वायर का जो सिरा होगा वो इस तरीके से हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे गुजारेंगे और इस तरीके से एक वायर का पीस हम यहीं पे शामिल कर लेंगे। इसी पॉइंट पे हमने ये वायर का पीस भी अटैच कर देना है। और यहाँ पे ये जो स्क्रू होंगे ना, इनको आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है। किसी किस्म की इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बस आपने ध्यान देना है। अब एक वायर इस तरीके से हमने यहाँ पर छोड़ दी है। अब ये जो वायर है ना हमारे पास, इस वायर का ये जो एंड होगा इसको हमने सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे लगा देना है। और साथ में आपने एक वायर का पीस और ले लेना है और ये जो वायर होगी ना, इसको भी हमने सॉकेट के इसी पॉइंट पे जोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि बिल्कुल हमने ये लूपिंग करनी है, एक स्विच से सॉकेट के अंदर और सॉकेट के पॉइंट से जो अगला स्विच होगा उसके जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वायर जोड़ दी है। अब वायर का ये जो एंड होगा ना, इसको सिंपल हमने स्विच के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये फेज़ वायर का कनेक्शन इनके अंदर कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके से एक वायर का पीस हमने छोड़ दिया है मीटर के लिए। ये आगे मैं आपको बताऊँगा ये वायर आपने कहाँ पर जोड़नी है। और लास्ट में हमने ये जो स्विच सॉकेट रखा है ना, ये वाला है, ये हमने एज ए एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करना है। यानी कि डायरेक्ट कोई भी आपने चीज़ चलानी होगी वो इस सॉकेट के ऊपर चलाएंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, मोबाइल चार्जिंग, कंप्यूटर वगैरह, घर की कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर चला सकते हैं। सिंपल आप स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वहाँ से हमने एक वायर का पीस जोड़ना है और उसको सिंपल हमने सॉकेट का जो एक पॉइंट होगा ना, ठीक है, इस पर हमने ये वायर का पीस अटैच कर देना है। तो अभी हमने इस बोर्ड के अंदर जो फेज़ लाइन की वायरिंग थी वो मुकम्मल कर ली है। अभी इसके बाद हमने इसके अंदर जो न्यूट्रल लाइन होगी उसकी वायरिंग करनी है। तो सॉकेट का ये जो वाला एंड होगा ना, जिस सॉकेट को हमने डायरेक्ट रखना है, इस सॉकेट के एक पॉइंट के ऊपर हमने ये वायर अटैच करनी है जो कि आप काली रंग की इस्तेमाल करें, ठीक है। ये न्यूट्रल की वायर है ताकि आपको समझ भी लगे कि कौन सी कलर की वायर आपने कहाँ पर जोड़नी है। तो ये जो लास्ट वाली सॉकेट होगी जिसको हमने डायरेक्ट रखना है, इसके एक पॉइंट पर हमने ये काली वायर जोड़ दिया है और इसको अब हम इस तरीके से ये ऊपर की जानिब निकाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हम मज़ीद एक और काली वायर का पीस लेंगे और इसको भी इसी पॉइंट पर जोड़ना है। ये भी हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस पीस को भी हमने इसी न्यूट्रल पॉइंट पे जोड़ देना है। तो सॉकेट वाले पॉइंट से न्यूट्रल वायर उठा के हम लाए हैं यहाँ पर। ये फेस है रेड, ये इस मीटर के लिए है, ठीक है। ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है ना, वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर, इस मीटर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। रेड वायर हमारा ये फेस का है, ठीक है, ये फेस हमारी वायर होगी, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना, न्यूट्रल को सिंपल जो मीटर का ये साइड वाले दूसरी सिमत में पॉइंट है ना, इस पर हमने ये न्यूट्रल वायर जोड़ देनी है।
क्योंकि फेस और न्यूट्रल इसको मिलेगा तो जो मीटर का डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है इस बल्ब होल्डर के कनेक्शन की। तो दोस्तों याद रखें, ये जो बल्ब होल्डर होगा इसको हम 2 in 1 इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको हम एक नॉर्मल लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, कहीं पे लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी ये बल्ब ऑन होगा, और अगर कहीं पे आप सीरीज टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यही बल्ब आपका सीरीज के तौर पे भी काम करेगा। तो सिंपल ये जो वायर है हमने इस बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब बल्ब होल्डर का जो दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर दोस्तों हमने 2 वायर के पीस लेने हैं। एक पॉइंट के अंदर हमने 2 वायर के पीस लगाने हैं, ठीक है। बल्ब होल्डर के अंदर हमने दोनों वायर लगा दिए हैं। अब दोस्तों ये जो सॉकेट है ना, इसको हमने सीरीज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इस सॉकेट को सिर्फ हम सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसको चेक करना है, किस चीज़ का बॉडी चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये सॉकेट हम सीरीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एक वायर है ना बल्ब होल्डर के अंदर, जो हमने 2 वायर लगाई हैं, तो एक जो वायर होगी वो सिंपल हमने सॉकेट के इस पॉइंट पर जोड़नी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बल्ब होल्डर की एक वायर ये बच गई है ना, इसको सिंपल हमारे पास ये जो पहला स्विच है ना, जिसको हम बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कहीं पे नॉर्मल आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इस स्विच से आप बल्ब को ऑन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो एक वायर बच गया है इसको सिंपल हमने स्विच के इस खाली एक पॉइंट पर जोड़ देना है। अब लास्ट में बारी आती है इस बोर्ड को पावर देने की। तो यहाँ पर हमारे पास ये पावर केबल है। तो दोस्तों आपको जितनी लंबी वायर चाहिए ना, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप वायर की लंबाई रख सकते हैं। इसकी एक साइड पे हमने ये 2 पिन प्लग लगा दी है। जैसे कि आपको पता है 2 तारें होती हैं, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है फेज़ वायर। तो ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना, तो सिंपल जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये सॉकेट वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल का है। इस न्यूट्रल मेन वायर को हमने भी इसी पॉइंट पर जोड़ देना है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। लास्ट में बच गई हमारी मेन फेज़ वायर, ठीक है। तो ये जो फेज़ वायर होगी ना दोस्तों, इस वायर को गुजारना है हमने इस सीटी के साथ। सीटी से मुराद करंट ट्रांसफार्मर, जो कि इस वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर के साथ लगी होती है। तो ये 100 एम्पेयर तक होती है। इसका जो काम है ना वो होता है कि किसी भी वायर के अंदर से जो करंट गुजर रहा होता है ना, ये उसको सेंस करती है। तो अब सिंपल दोस्तों इस फेज़ वायर को हमने ये सीटी के अंदर जो जगह बनी है ना, इसके अंदर से इस तरीके से गुजार देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है। और आगे ये जो वायर होगी ना, अब ये जो हमने आपको बताया था ना, जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हमने ये सारे पॉइंट आपस में अटैच किए थे, ये सारे एक ही पॉइंट है। तो अब इस तरीके से किसी भी नीचे वाले पॉइंट पर आपने यहाँ पर वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन था, जो कि हमने सारा बोर्ड का मुकम्मल कर लिया है। सारी वायरिंग हमारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट में ये आप देख रहे हैं जो सीटी है, सीटी के साथ ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ना, ये इसका कनेक्टर होता है, और ये वोल्टमीटर के साथ भी कनेक्टर लगा होता है। तो सिंपल आपने बिल्कुल रेड के सामने रेड और ब्लैक के सामने ब्लैक जो होगी ना, वो रख के इन कनेक्टर को आपस में इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इसके ये लाग खुद ब खुद ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लाग लग चुके हैं। अब दोस्तों ये जो सारी हमने वायरिंग की है ना, ठीक है, इस बोर्ड को हमने टेस्ट भी करना है कि ये फंक्शन हमें किस तरीके से फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पर जल्दी से इन सभी वायर को मैं इस बोर्ड के अंदर फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस बोर्ड की पावर को मैं जैसे ही ऑन करूँगा, सबसे जो पहला फंक्शन है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज हैं वो 235-36 वोल्टेज आ रहे हैं। ये हो गया इसका पहला फंक्शन, ठीक है, जो कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों मिसाल के तौर पर कहीं भी आपको लाइट वगैरह की ज़रूरत है ना, सिंपल आपने रोशनी के अंदर काम करना है, आपको रोशनी चाहिए, तो सिंपल दोस्तों आप इसके अंदर कोई भी बल्ब लगाएंगे, बटन को आप ऑन कर देंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपका ये जो बोर्ड है वहाँ पर रोशनी का काम करेगा। ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन। अब तीसरे नंबर पर आपने घर के अंदर कोई भी चीज़ चलानी है, कोई भी इस्तेमाल की चीज़ होगी ना, सिंपल आपने इस लास्ट वाली सॉकेट के अंदर लगा देनी है और बटन को आपने कर देना है ऑन। यहाँ पर कोई भी आप चीज़ लगाएंगे तो सिंपल आपकी वो चीज़ चल जाएगी। घर की कोई भी इस्तेमाल की चीज़ यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका तीसरा फंक्शन। और चौथे नंबर पे इसका जो बेहतरीन फंक्शन है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर दोस्तों अमूमन टेक्नीशियन हज़रात को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, वो है सीरीज़ टेस्ट। यानी कि घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ ठीक होगी कौन सी ख़राब होगी। सिंपल इस तरीके से आपने एक वायर लेनी है और इस सॉकेट के अंदर लगानी है। यहाँ पर हम जैसे दोनों वायर को टच करेंगे ना, जो बल्ब हमारा पहले सिंपल काम कर रहा था वही बल्ब हम आप सीरीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर छोटी सी एहतियात कि आपने जो पहले नंबर वाला बटन लगाया है ना, उसको फिर आपने ऑन नहीं करना जब आप सीरीज टेस्ट कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का आपने बॉडी शॉर्टेज चेक करनी है, जैसे कि मेरे पास एक इस्त्री है, मैं चेक करना चाहता हूँ कहीं इस्त्री शॉर्ट तो नहीं है, तो सिंपल हमने ये सीरीज़ की एक वायर को हमने प्लग की वायर के साथ अटैच करना है, दूसरा हमने इस्त्री की बॉडी के साथ अटैच करना है, ठीक है। इस तरीके से बारी बारी अटैच कर लेना है। अगर बल्ब ज़रा भी इस तरीके से ऑन होना तो समझ लें कि आपकी जो बॉडी है ना इस्त्री की वो शॉर्ट है।
अब इसी तरीके से अगर घर के अंदर कोई इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी होती हैं ना बिजली वाली, जो आपको नहीं पता होता, पता नहीं इनमें से कौन सी ठीक होगी कौन सी ख़राब होगी, तो सिंपल आप वो भी इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 2 पंखे के डिमर पड़े हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ठीक होगा, तो सिंपल हमने सीरीज़ की दोनों वायर इनके साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल फुल तरीके से ग्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा डिमर है ना ये बिल्कुल ठीक है। अब इस तरीके से हम दूसरे डिमर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बल्ब ऑन नहीं हुआ, मतलब कि हमारा ये डिमर ख़राब है और ये वाकई ख़राब भी है, ठीक है। सिंपल ये इस तरीके से आप किसी भी ख़राब चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। इसके बाद मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज़ का करंट चेक करना चाहते हैं ना कि वो जो चीज़ है कितना करंट लेती है, तो सिंपल उस चीज़ का जो प्लग होगा ना उसको आपने ये जो लास्ट वाली सॉकेट है ना इसके अंदर आपने यहाँ पे लगा देना है। और इन सॉकेट पे आप लाजमी लिख लें कि ये सॉकेट डायरेक्ट है, इस पर कोई चीज़ चला सकते हैं और इस पर ये सीरीज ही सिर्फ चलेगा, ठीक है। इन सॉकेट को आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है उसी चीज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके का करंट चेक करना है ना कि इस तरीके कितना करंट लेती है, तो इस तरीके से मीटर के अंदर हमें पता चल जाएगा। सिंपल यहाँ से मैं बटन को ऑन करूँगा ना, तो जैसे ही इस तरीके ऑन होगी तो मीटर के अंदर आप देख सकेंगे कि कितने इस तरीके करंट लेती है। यहाँ पर इस तरीके की लाइट ऑन हो चुकी है, मीटर के अंदर भी आप देख सकते हैं इस तरीके जैसे ही ऑन हो गया 3.5 एम्पेयर, यानी कि 3.5 एम्पेयर ये जो इस तरीके ये करंट ले रही है। तो इस तरीके से आप घर की किसी भी चीज़ का जो करंट है बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके घर के अंदर कोई पुरानी तार पड़ी है, आपको नहीं पता अंदर से तार ठीक होगी या ख़राब होगी, चाहे जितनी लंबी तार मर्जी हो, सिंपल आपने दोनों वायर की जो दोनों सारे हो गए ना इस सॉकेट के अंदर आपने यहाँ पर जोड़ने हैं, इस सीरीज सॉकेट के अंदर ही जोड़ने हैं। बल्ब ऑन हो जाए तो समझिए आपकी जो वायर है बिल्कुल अंदर से ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप वायर को भी बआसानी इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर ये मल्टीपर्पज़ बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार और इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से आप लोगों ने बनाकर इस्तेमाल करना है और इससे फ़ायदा उठाना है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ख़ुद घर के अंदर इसको बनाकर इस्तेमाल करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म इजाफे के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मुफीद मालूमात देखने को मिलती रहे।